नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा संविधान का संसद संबंधित सभी प्रश्नोत्तर MCQ में। पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा, डी संसद। आंसर हो जाएगा डी संसद। संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? एक सदन, दो सदन, तीन सदन या चार सदन? भारतीय संसद के आंसर हो जाएगा दो सदन, बी लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को या उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं? प्रतिनिधि सभा। आंसर हो जाएगा ए लोकसभा को। लोकसभा को। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा होता है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। उच्च सदन। आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? अस्थायी सदन। आंसर हो जाएगा बी राज्यसभा अस्थायी सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? लोकप्रिय सदन। आंसर हो जाएगा ए लोकसभा। लोकसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों के से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85? आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 79, 79। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिनिधित्व है? किससे? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के? आंसर हो जाएगा बी न्यायिक समीक्षा से। अगली क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन। आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा। अगली क्वेश्चन, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को? गैर सरकारी सदस्य। आंसर हो जाएगा बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगली क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? दोनों सदनों का सत्रावसान। आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन, भारत की संसद का उद्घाटन पहली बार कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में? संसद का उद्घाटन। आंसर हो जाएगा बी 1927 ईस्वी में। संसद भवन भारत की संसद का सदन है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1921 से 27 के दौरान किया गया था। भारतीय संसद भारत को सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। संसद भवन की नींव 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 1927 में पूरा होने के बाद किया था।
अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। अस्थायी संसद आंसर हो जाएगा डी 17 अप्रैल 1952। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। प्रथम विषय आंसर हो जाएगा बी प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। किसी संसद सदस्य को अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सदस्यता की अयोग्यता आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव लगलत, मंत्रालयों की मार्गों का गिलोटिन किया जाना। आंसर हो जाएगा ए शून्यकाल। शून्यकाल। अगली क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1783, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर हो जाएगा बी 1853 का चार्टर अधिनियम। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है? कार्यपालिका न्यायतंत्र, विधानमंडल, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। राजनीति में कार्यपालिका आंसर हो जाएगा बी विधानमंडल के अधीन। अगली क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकारों द्वारा सीमित है? विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति। आंसर हो जाएगा ए विधायी शक्ति। अगली क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? 1971 में, 1967 में, 1968 में, 1972 में। आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित किया गया था। यह 2010 में तैयार मसौदे से था। यह भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के कार्यान्वयन के लिए है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? 250, 260 या 300 या 225। आंसर हो जाएगा ए 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी या लद्दाख। लोकसभा आंसर हो जाएगा बी दिल्ली में। दिल्ली। अगली क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के.एस. हेगड़े, हुकम सिंह, M.A. अयंगर, गणेश मामलंकर। आंसर हो जाएगा डी गणेश वासुदेव मामलंकर प्रथम अध्यक्ष। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन के लिए, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। आंसर हो जाएगा ए 60 दिनों तक। अगली क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अनन्य भाग। आंसर हो जाएगा
बी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? राज्यसभा और लोकसभा, यह ओनली लोकसभा, यह केवल राज्यसभा, यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार संसद की बैठक? आंसर हो जाएगा बी, दो बार कम से कम। अगले क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक? आंसर हो जाएगा सी, साधारण विधेयक। अगले क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? आंसर हो जाएगा डी, संविधान संशोधक विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, भारतीय संसद? संचित निधि। आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संसद का। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार? आंसर हो जाएगा सी, संघीय सरकार, संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? 1980 में, 1989 में, 1991 में, 1977 में? आंसर हो जाएगा बी, 1989 ईस्वी में पहली बार त्रिशंकु। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति यानी कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3? आंसर हो जाएगा ए, 1/10। अगले क्वेश्चन, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? आंसर हो जाएगा ए, संसद, संसदों का वेतन संसद तय करता है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय? आंसर हो जाएगा सी, संसद का संयुक्त सत्र या बैठक। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस या फ्रेंच पार्लियामेंट? भारतीय संसद। आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर। अगली क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य को की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा 40 का बी, राष्ट्रपति इसका निर्णय करता है। अगले क्वेश्चन, भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
नामनिर्देशित होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन है, अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।